प्यारे बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के सवालों को हल करेंगे, जिसमें कुछ नया है। आइए देखते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 3.6 में पहला सवाल कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके, माने जो भी आपको समीकरण ये दिए हुए हैं, ठीक है, इनको रैखिक समीकरण में बदल करके इनको हल करना। हल करने का मतलब है जो इसमें चर दिया हुआ है x और y, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सवाल जो दिया है वो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। सवाल इसमें थोड़ा गलत था, उसको आप सही कर लेना अपनी तरफ से। ये सवाल ओरिजिनल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना 1/x इज इक्वल टू, इसको हमने कैपिटल X मान लिया और 1/y इज इक्वल टू कैपिटल Y के मान लिया। तो जो ये 1/x है, ठीक, ये हो जाएगा x के, और ये 1/2 पहले से लिखा है, तो समीकरण आपका हो जाएगा ये 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 के, ये हो जाएगा 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। जहां पर 1/x था वहां हमने कैपिटल X रख दिया, जहां 1/y था वहां कैपिटल Y रख दिया। तो आपके ये समीकरण बन गए। इसको समीकरण हम 1 और इसको 2 कह देंगे जो दिए हुए थे, और जो आपने बना के लाए इसको हम तीसरा कह दें, और इसको क्या कह दें, 4 नंबर कह दें। ठीक, अब इनके गुणांक बराबर कर लें, और गुणांक बराबर करने के बाद इसको हम लोग हल कर लें। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 3 में, ठीक, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है। इसका गुणांक अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो इसको 1/6 बना लें, इसको भी 1/6। ये 1/6 कब बनेगा, जब इसमें हम लोग 1/3 से गुणा कर दें और इसमें 1/2 से गुणा कर दें। तो कहने का मतलब 3 नंबर में 1/3 से एवं 4 में 1/2 से, ठीक है, गुणा करने पर तो आप पाएंगे इसमें 1/3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6x प्लस 1/3 यहाँ करेंगे तो 1/9y बराबर 1/3 का यहाँ करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1/2 से करेंगे तो ये आएगा 1/6x प्लस यहाँ 1/2 से कर रहे हैं तो 1/4y बराबर 1/2 से करेंगे तो ये 13/12 के हो जाएगा। इसको हम लोग इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। अब हल करने की वही विधियां हैं जो आप पीछे पढ़ चुके, उनमें जो आपको सरल लगी हो उससे हम लोग कर देंगे इसको। तो देखिए जिनके गुणांक हमने बराबर किए थे उनके चिन्ह समान है, इसलिए इस दोनों समीकरणों को हम लोग घटा देंगे, ये आपस में कट जाएंगे। तो ये बचेगा 1/9 माइनस 1/4। इससे हम लोगों ने y कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2/3 माइनस 13/12 के। यहाँ से आप 36 लासा ले लें तो ये बचेगा 4 माइनस 9 इंटू, ये कैपिटल Y भैया चल रहा है, नहीं स्मॉल y कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यम यन मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने 12 लासा ले लिया, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 माइनस 13 के। इसके बाद इसको आप थोड़ा हल कर लीजिएगा। तो ये माइनस का 5/36 y इज इक्वल टू माइनस का 5/12 के। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -5 गुणा 36 बटे -5 गुणा 12। तिरछी गुणा होगा, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, y की वैल्यू निकल आएगी। तो y इज इक्वल टू -5 5 कट गया, 12 36। तो y का मान आ गया 3 के। लेकिन हमें इस y का मान नहीं चाहिए। इस y को हमने क्या माना था, देखो कैपिटल Y को हमने माना था 1/y। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 1/y इज इक्वल टू 3 के। तो इम्प्लाइज दैट स्मॉल y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। अब देखो अगर हम इस कैपिटल Y का मान समीकरण 3 में रखेंगे
तो कैपिटल एक्स का मान निकलेगा। फिर हमें कैपिटल एक्स निकालने के बाद स्मॉल एक्स निकालना होगा, तो स्मॉल कैपिटल वाई का ही मान रखेंगे। कैपिटल वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या था, उसको लिख लें 1/2 कैपिटल एक्स प्लस 1/3 कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 के। तो 1/2 एक्स प्लस 1/3 इंटू वाई का मान है 3 इज इक्वल टू 2 के। ये 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माने बराबर 2 के। ये इधर गुणा में जाएगा, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर 2 आ गया। इस कैपिटल x बराबर, जब कैपिटल x 2 है तो यहाँ पर हम करे दे रहे हैं इस 1 अपान कैपिटल x था 1/x, वो 2 आ गया, तो x बराबर आ गया 1/2 के। ठीक है, ये हमें इसको परिवर्तन करके हल करना था। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 के, और दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 1/√x को हम लोग m मान लें या n मान लें या u और v मान लें, जो भी आपको सुविधा हो। हमने इसको u मान लिया, x और y मानने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। 1/√y इज इक्वल टू हमने इसको v मान लिया। ठीक है, तो ये समीकरण जो बन गया वो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 के, और ये बन जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये जो दिए हुए समीकरण थे वो 1 और 2 थे, इनको हमने 3 और 4 मान लिया। अब इनको हम u और v के लिए हल कर देंगे विलोपन विधि द्वारा। तो हमें दिख रहा है कि अगर समीकरण नंबर 3 में हम 3 का गुणा कर दें तो v के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 3 में 3 से गुणा करके समीकरण नंबर 4 में क्या करना पड़ेगा, चूंकि इनके चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर। ठीक, तो इसमें 3 का आप गुणा करें तो 3 दूनी 6u प्लस 3 त्रिका 9v इज इक्वल टू 3 दूनी 6। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये कट जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा 6 4 10u इज इक्वल टू 6 से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 के आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 5/10। u बराबर आ गया 1/2। ठीक है, u की वैल्यू को आपने माना था 1/√x, तो u की जगह हमने रख दिया 1/√x बराबर कितना दिया है 2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √x बराबर कितना आ जाएगा 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। एक मान आपका निकल आया। चूंकि x में समीकरण दिया था तो x की वैल्यू निकालनी है। अब आप समीकरण नंबर ये u की वैल्यू को, ठीक है, समीकरण 3 या 4 किसी एक में रख दें तो 1/2u, u बराबर 1/2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 हमारे पास समीकरण जो था वो था 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 के। तो 2 इंटू यू की वैल्यू हमने रख दी 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, 3v इज इक्वल टू 2, यहाँ 1 बचेगा -1, तो 3v इज इक्वल टू 1 मीन्स v इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/3। v की वैल्यू आप क्या रखोगे 1/√y बराबर 1/3 के। तो इसको हम यहाँ करे दे रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा √y इज इक्वल टू 3 के, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग आ जाएगा y बराबर 9। तो x और y की वैल्यू आपकी निकल आई। सवाल आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए।
सवाल नंबर 4 है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 के, और दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 के। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। ठीक, यहाँ हम लोग मान लेंगे ये जो 1/x-1 है, 1/x-1 इसको हमने u मान लिया, और एवं 1 क्या है यहाँ पर y-2, इसको हमने v मान लिया। देखिए 1/x-1 यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ यहाँ भी मिल रहा है, तो 1/x-1 की जगह u रखेंगे तो पहला वाला जो समीकरण होगा वो 5u बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, केवल v बराबर 2 की। चूंकि यहाँ इसके गुणांक में 1 दिया और कोई गुणांक है नहीं, यहाँ क्या बनेगा 6u प्लस ये आपका माइनस दिया है 3v, ये 3 दिया है, और ये 1/समथिंग बन जाएगा v बराबर दिया है 1 के। ये समीकरण नंबर आप 3 कह दोगे, और इसको आप क्या कह दोगे 4। u v के लिए हल कर लेंगे, x y के मान निकल आएंगे। तो इन दोनों को आप विलोपन विधि से हल करें तो v के कोएफिशिएंट को देखें, यहाँ 3 है, यहाँ पर वह 1 है, तो समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर दें। समीकरण नंबर 3 में 3 से गुणा करके, ठीक है, 4 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समीकरण नंबर 4 में जोड़ने पर तो इसको जोड़ दीजिएगा, तो पहले तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिएगा, 3×5 15u प्लस 3 एकम 3v इक्वल टू 6 के। यहाँ करेंगे ये आपका ऐसा लगेगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, कट जाएगा 15 6 21, u बराबर 7, u इक्वल टू 7 बटे आ जाएगा 21, मीन्स u बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक, ये u है, नहीं तो आप 4 समझ जाओगे इसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में u की वैल्यू, अब u का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अभी हम लोग 200 समीकरण 3 और 4 बनाए थे, उनको हल करके u और v के मान निकालेंगे। तो वही हम लोग कर रहे हैं, 5u प्लस v इक्वल टू 2 के, तो 5 इंटू v की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1/3 और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस v इक्वल टू 2 के, मीन्स v इक्वल टू 2 माइनस 5/3, इसको हमने पक्षांतर कर दिया इधर, तो v इक्वल टू यहाँ 3 लासा ले लेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 5, मीन्स v इक्वल टू आ गया 1/3 के। ठीक है, अब देखो ये जो सवाल है x y में दिया था, तो u बराबर आपके पास है 1/3, इम्प्लाइज दैट u की वैल्यू रखेंगे। u की वैल्यू हमने मानी थी 1/x-1, उसको हमने कह दिया 1/3, इसलिए आपके पास आ जाएगा x-1 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर 3 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। ठीक है, एवं v इक्वल टू आपने निकाला, वो भी 1/3 निकाला, इम्प्लाइज दैट 1/v की जगह हमने क्या माना था, y-2, उसको बराबर कर दोगे किसके बराबर, 1/3, तो इसलिए y-2 जो भी है वो किसके बराबर आएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y-2 इक्वल टू 3 आ गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2 मीन्स y बराबर 5। तो हमें x y में समीकरण दिए थे, तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। सबसे पहले हमने u v में चेंज किया, तो पहले u का मान निकाला और v का मान निकाला, और फिर जिसको हमने u माना था उसको u की जगह पे रख दिया, तो x की वैल्यू निकल आई, v जिसको माना था उसको v की जगह रख दिया, y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अगला सवाल है 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे xy इक्वल टू 15। तो जो xy दोनों के बटे दिया है इसको आप अलग अलग बटे कर दें, इसको आप 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो इसको आप लिख सकते हैं 7x बटे xy माइनस 2y बटे
एक्स वाई इज इक्वल टू 5 के। y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये जो भी समीकरण आपका बना, मान लो 3 बन गया, ठीक है। इसके बाद समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 8x, इसके बटे इसको अलग कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा xy प्लस 7y बटे xy हो जाएगा। एक तरीके से इसका लासा लेकर के इसको लिखा गया होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ से y कट गया, यहाँ से x कट गया, तो आपके पास जो बचा वो बचा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15 के, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब 3 और 4 को हमें हल करना है। चाहो तो इसको 1/x और 1/y को u और v में चेंज कर दो, तो इस सवाल में हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, 3 और 4 को एक बार लिख लेते हैं। और देखो बच्चों, ये डायरेक्ट समीकरण दिया है, तो हम ये मान के चलें ये 1/x है, तो हम इस 1/x के लिए हल कर दें, इसके कोएफिशिएंट को बराबर कर दें। तो समीकरण नंबर 3 में अगर हम 7 से गुणा कर दें तो ये 14/x हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये भी 14/x हो जाएगा, तो ये समान हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 3 में 7 से एवं 4 में 2 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ 7 से करेंगे तो यह आ जाएगा 49/y माइनस 7 दूनी 14/x बराबर 7×35 के। यहाँ आप 2 से करेंगे, 2 8 16/y प्लस 14/x इज इक्वल टू 2 से कर रहे हैं तो 15 दूनी 30। तो इन दोनों को आप जैसे x के लिए हल करते हैं तो वैसे ही हम इसको 1/x के लिए हल करेंगे। तो इसका माइनस ये प्लस, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये आ जाएगा 49 प्लस 16 करोगे तो आ जाएगा 65/y इज इक्वल टू 35 और 30 क्या होगा, 65 होगा। जिसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 65/65 मीन्स y बराबर 1। अब हमें मान नहीं किसी का परिवर्तित करना, चूंकि y में ही समीकरण दिया था, y की ही वैल्यू निकाल दी। अब जो आपने y बराबर 1 निकाला है वो आप समीकरण नंबर 3 में रख दें। 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, 7/y का मान 1 माइनस 2/x इज इक्वल टू 5 के, मीन्स 2/x इज इक्वल टू 5। इसको 7 को पक्षांतर कर दें तो -2/x इज इक्वल टू -2 के, तो माने x बराबर -2/-2 मीन्स x बराबर 1। तो ये x बराबर आपका 1 आ गया है। इसको जो है देख लेंगे और आगे देखते हैं, ठीक है। ओके।